हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सी प्लस प्लस के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिनका नाम है फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास। ये दोनों कंसेप्ट आपको इनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को ब्रेक करना सिखाती है। मतलब जब किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को बाहर से एक्सेस करना हो, जब किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को बाहर से एक्सेस करना हो तो फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। ओके, तो यार चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, देखो, नॉर्मली क्लास के प्राइवेट मेंबर बाहर के फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परमिशन दे दें कि वो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है, तो उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। मतलब कि उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन कहा जाता है। फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होते। फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होते, पर उन्हें पूरा राइट होता है कि वो प्राइवेट मेंबर को असेस कर सके। उनके पास पूरी वो है, परमिशन है कि वो प्राइवेट मेंबर को असेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई फ्रेंड फंक्शन। देखो, अब इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम। इनकैप्सुलेशन का एक बेसिक रूल होता है कि प्राइवेट डाटा सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। किसका रूल है? इनकैप्सुलेशन का। क्या रूल है कि प्राइवेट डाटा सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जब बाहर की कोई फंक्शन या दूसरी क्लास को प्राइवेट डाटा चाहिए होता है, तो इस केस में फ्रेंड फंक्शन हेल्पफुल होता है। ठीक है, कभी कभी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब किसी कोई बाहर फंक्शन या फिर कोई दूसरी क्लास को प्राइवेट डाटा चाहिए होता है, तो इस केस में फ्रेंड फंक्शन हेल्पफुल होता है। फ्रेंड फंक्शन क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर एक मेरे पास और इमेज है जिसमें हम समझ सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। तो अब ये इमेज क्या कह रही है, इसको ध्यान से सुनिए। इसके अंदर क्या है, मेरे पास दो क्लासेस है। क्या है? दो क्लासेस है। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर फोकस करना है सिर्फ इन वर्ड्स पे। इन वर्ड्स, ये सारा काम यही बताएंगे हमें कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है हमारे पास। कीप आउट का मतलब क्या है? कीप आउट का मतलब है कि दूर रखना। मतलब क्लास अपने प्राइवेट मेंबर्स को बाहर के फंक्शन या क्लास से एक्सेस नहीं करने देती। क्लास अपने प्राइवेट मेंबर को बाहर के फंक्शन या क्लास से एक्सेस नहीं करने देती। वो प्राइवेट डाटा को प्रोटेक्टेड रखती है ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सके। क्लियर है? अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? एक्सपर्ट मेंबर। एक्सपर्ट मेंबर का मतलब है कि क्लास के अपने मेंबर फंक्शन या वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं और जिन्हें प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने का पूरा हक है। मतलब कि जो मेंबर फंक्शन या फिर वेरिएबल्स क्लास के अंदर डिफाइन हुए हैं, सिर्फ वही उन प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि मतलब वो फ्रेंड फंक्शन या वो फ्रेंड क्लास जिन्हें क्लास ने स्पेशल परमिशन दे दी है कि आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल। मतलब कि फ्रेंड्स क्या होता है कि वो फ्रेंड फंक्शन या फिर वो फ्रेंड क्लास जिन्हें एक क्लास एक परमिशन, स्पेशल परमिशन दे दे कि आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते। अगर इसकी एक शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन ये हो सकती है कि क्लास अपने प्राइवेट डाटा को बाहर के सभी फंक्शन या फिर क्लास से कीप आउट, दैट मीन्स बंद रखती है कि कोई भी बाहर का फंक्शन उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को असेस नहीं कर सकता। सिर्फ अपने एक्सपर्ट मेंबर जो क्लास के अंदर है, सिर्फ वही असेस कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जो फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास, जो फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास के स्पेशल फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं, उनको ही असेस करने की परमिशन दी गई है। अब इस क्लास को समझो। सपोज करो जो ये मैन है, ये क्या है? ये क्या है? एक फ्रेंड है। ठीक है, ये क्या है? एक फ्रेंड है। और यहाँ पर क्लास ने क्या करा, इस फंक्शन के साथ फ्रेंडशिप कर ली। इसको कहा कि तुम मेरे
प्राइवेट डाटा को असेस कर सकते हैं। अब इसने परमिशन कैसे दी? यूजिंग स्पेशल फंक्शन। कौन सा? फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। ठीक है। और यहाँ एक बात याद रखना, फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर क्लास ने क्या करा कि फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू हम क्लास के प्राइवेट डाटा को असेस कर सकते। क्लियर है? तो अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कोड में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें 101% क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये डेफिनेशंस के थ्रू समझ आ जाएगा। अब कोड में चलते हैं। तो अभी तक हमने फ्रेंड फंक्शन को सिर्फ थ्योरी के थ्रू समझा कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। बट अब इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हेडर फाइल लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद हेडर फाइल के बाद हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम है माई क्लास। ठीक है। अब हम समझेंगे कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्राइवेट लेता हूँ। प्राइ प्राइवेट एस ये होता है एसएस स्पेसिफाई। ठीक है। और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट सीक्रेट। ये मेरा एक वेरिएबल है सीक्रेट नाम से। ठीक है। उसके बाद पब्लिक में मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, माई क्लास, क्लास का नेम। ठीक है। और इसके अंदर इस वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ, सीक्रेट इक्वल टू 42। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर। ठीक है। फ्रेंड फंक्शन, ये मेरा फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। तो देखो, वाइड रिवेल सीक्रेट। तो अब मेरे को बताओ कि ये एक फ्रेंड फंक्शन है? नहीं, अभी तक ये फ्रेंड फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? फ्रेंड कीवर्ड। अब ये एक फ्रेंड फंक्शन बन चुका है। ठीक है। अगर हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना है, पहले उसका फ्रेंड फंक्शन कीवर्ड आएगा, फिर उसका रिटर्न टाइप आएगा, फिर उसके बाद उसका नेम। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। इस पैरामीटर की जगह मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, क्लास का नेम एंड ओबीजी। ये मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि फ्रेंड फंक्शन डिफिनेशन आउटसाइड द क्लास। अब इस फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है आउटसाइड द क्लास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रेंड फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। ठीक है। डेफिनेशन, ओके, यहाँ पर टी इज मिसिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल अपने फंक्शन का नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और डेफिनेशन के लिए सिंपल फंक्शन का नेम। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है कि सी आउट, एक मैसेज प्रिंट कराना है, द सीक्रेट इज, जो भी सीक्रेट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सीक्रेट इज ओबीजी ऑब्जेक्ट डॉट, जो वेरिएबल्स है उसको डॉट ऑपरेटर से हमने उस वेरिएबल्स को असेस कर लिया। ठीक है। क्लियर हो गया? अब मेन फंक्शन के अंदर क्या करना है हमने, माई क्लास ओबीजी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करनी है, रिवेल। ठीक है। और इसके अंदर कब क्या पास करना है हमने, अपना ओबीजी ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट करा था। ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं, फिर इसको दोबारा से हम समझते हैं कि कौन सा फंक्शन कैसे, कौन सा कंसेप्ट कैसे काम करता है। क्लियर है? तो इसको मैं रन करता हूँ दोबारा। ओके। सेमीकोलन इज मिसिंग, वेयर इज सेमीकोलन मिसिंग? कौन सी लाइन पर है? 20। ओके, वेरी गुड। ओके, क्लास के बाद सेमीकोलन इज मिसिंग। ओके, दोबारा आ रहा है, आफ्टर क्लास डेफिनेशंस फ्रेंड इन फंक्शन वर्ड। ओके, यहाँ पर मैंने
ये नेक्स्ट लाइन वाली एंड एल के स्पेलिंग गलत लिखे, एन एल। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई है, सीक्रेट क्या है हमारे पास, 42। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, ये मेरा क्या है, सीक्रेट वेरिएबल्स, ये प्राइवेट डाटा है, नॉर्मली डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक ही वेरिएबल्स है, और कौन सा वेरिएबल्स है, प्राइवेट। अब इसको नॉर्मली तो हम एक्सेस कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि एक ये फ्रेंड वर्ल्ड रिवल सीक्रेट नाम से एक फंक्शन बनाया। इस लाइन से हमें रिवल सीक्रेट फंक्शन को डिफाइन फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया। इस लाइन ने क्या करा कि सिंपल सी बात है कि हमने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करा जो किसको सेस करेगा, प्राइवेट डाटा को सेस करेगा। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन ने क्या काम किया, ये फंक्शन माय क्लास का मेंबर नहीं है पर प्राइवेट डाटा को असेस कर सकता है। मतलब कि ये जो फंक्शन हमने आउटसाइड द फ्रेंड फंक्शन को जो डेफिनेशन ने किया, ये इस क्लास का मेंबर नहीं है। ठीक है, बट क्या कर सकता है, डाटा सेट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि हम इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर कर चुके हैं यूजिंग फ्रेंड। हमने इसको फ्रेंड, इस फंक्शन को फ्रेंड बना दिया किसका, क्लास का। ठीक है, और आउटसाइड क्लास के बाहर जाके इस फंक्शन को हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन में क्या किया कि इस वैल्यू को हमने असेस कर लिया। ठीक है, और मेन फंक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई सीक्रेट। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बता सकता हूँ कि देखो, ये वेरिएबल्स है सीक्रेट, क्या है, ये प्राइवेट है। ठीक है, अब इसको हम इजिली सेस नहीं कर सकते, तो इसको सेस करने के लिए हमने क्या करा कि एक फ्रेंड फंक्शन बनाया। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन जो फंक्शन बनाया था हमने, उसको पैरामीटर की जगह हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ऑब्जेक्ट पास तुम्हें पता कैसे बनाते हैं, माई क्लास और उसके ऑब्जेक्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने एक फ्रेंड बना दिया। किसका बना दिया, ये फंक्शन क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना दिया। अब उसके बाद करा कि इस फ्रेंड फंक्शन की क्लास के आउटसाइड द क्लास इसकी डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन में क्या लिखा कि इस वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू होगी हमने असेस करी। ठीक है, अब क्यों करी, इसने क्यों करने दी, क्योंकि जो ये फंक्शन है ना, ये फ्रेंड है, फ्रेंड फंक्शन है। अब ये फ्रेंड किसका है, इस क्लास का। तो फ्रेंड क्लास क्या कहती है कि मतलब कि फ्रेंड फंक्शन को असेस करने की परमिशन देती है, स्पेशल फंक्शन, स्पेशल परमिशन है। इस ये फंक्शन इसका प्राइवेट डाटा को असेस कर सकता है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन को, फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर दी, हमारे पास वैल्यू 42 आ गई। क्लियर है, लास्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास क्या होती है, जब एक क्लास को दूसरी क्लास के प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर को असेस करने की परमिशन देनी हो तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड क्लास। मतलब कि एक क्लास दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा को डायरेक्ट एसेस कर सकती है, डायरेक्ट एसेस कर सकती है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को समझते हैं कि फ्रेंड क्लास क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास क्लास है जिसका नाम है गीक्स। तो इसके अंदर मैंने एक क्लास को, फ्रेंड क्लास को डिक्लेयर करा पड़ा है जिसका नाम है GFG। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक फ्रेंड कीवर्ड है, उसके बाद क्लास कीवर्ड, उसके बाद एक क्लास का नेम। ठीक है, तो जो मेरी फर्स्ट वाली क्लास है वो एक बेस क्लास है। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्रेंड क्लास डिक्लेयर करी। ठीक है, फ्रेंड क्लास डिक्लेयर करी। अब क्या होगा, इस गीक्स क्लास के अंदर सपोज करो एक प्राइवेट डाटा है। ठीक है, तो अब वो डायरेक्टली असेस करना है मेरे को किससे, फ्रेंड क्लास से। ठीक है, तो जब मैंने इसके अंदर ये फ्रेंड क्लास GFGA, गीक्स फॉर गीक्स को मैंने डिक्लेयर कर दिया, इस क्लास को इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक न्यू क्लास बनाई, सेम क्लास जो इस जिस नाम से इस फर्स्ट वाली बेस क्लास के अंदर मैंने जो क्लास डिक्लेयर करी है उसी नाम से सेकंड क्लास बनाई मेरी जिसका नाम है फ्रेंड क्लास। तो मैं इसका यूज करके इसके प्राइवेट डाटा को असेस कर सकता हूँ। मतलब कि जब मैंने इस क्लास को डिक्लेयर करा, इस गीक्स क्लास के अंदर एक अदर क्लास को डिक्लेयर करा, तो इस गीक्स क्लास ने अपने अपना फ्रेंड बना लिया किसको, इस गीक्स फॉर गीक्स GFG क्लास को अपना फ्रेंड बना लिया कि तुम मेरा डाटा, प्राइवेट डाटा या फिर प्रोटेक्टेड डाटा को असेस कर सकते हो। क्लियर है, तो अब इसको कोड में समझते हैं कि फ्रेंड क्लास क्या होती है। गाइस यहाँ पर मैंने क्या करा है कि एक फ्रेंड क्लास का कोड लिख दिया है, बट ये मैं ना पहले ही लिख चुका था, बट मेरे सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस करके मैं इस पार्ट का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इस पार्ट को। ठीक है, जब मैं कोड लिख रहा था। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आपको
ऐसे समझाऊंगा कि आपके माइंड में एक बारी में ही सेट हो जाएगा कि फ्रंट क्लास क्या होती है। ठीक है, तो फ्रंट क्लास की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक क्लास दूसरी क्लास के अगर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर को असेस करे, डायरेक्ट असेस करे, तो उसे कहते हैं हम फ्रंट क्लास। तो सपोज करो मेरे पास, मैंने यहाँ पर दो क्लास बनाई, जिसका नाम है क्लास ए एंड क्लास बी। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइवेट लिया डाटा वेरिएबल्स, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी इस डाटा नाम के वेरिएबल्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद क्या करा, इस क्लास के अंदर एक और क्लास डिक्लेयर करी, जिसका नाम रख दिया क्लास सी। क्लियर है? यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड, फिर उसके बाद क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम। यहाँ पर मैंने एक फ्रेंड क्लास डिक्लेयर कर ली। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने क्लास बी बनाई, सेकंड क्लास, तो वहां पर एक पब्लिक में एक फंक्शन रखा जिसका नाम शो डाटा। ठीक है, और इसके अंदर एक क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, पैरामीटर की जगह तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद क्या करा मैंने, इस ऑब्जेक्ट का यूज कर कर उस डाटा को यहाँ पर असेस कर लिया, उसकी वैल्यू प्राइवेट डाटा मेंबर्स की। यहाँ पर लिखा है ना, क्लास बी डायरेक्टली असेसिंग प्राइवेट मेंबर ऑफ। यहाँ पर जो मेरी क्लास बी है, ये डायरेक्टली असेस कर रही है प्राइवेट प्राइवेट मेंबर किसका, क्लास बी का, सॉरी क्लास ए का। अब यहाँ पर क्यों कर रही है असेस, क्योंकि जो मैं क्लास बी को इस क्लास ए के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरी क्लास बी है, इस क्लास ए की फ्रेंड बन चुकी है। ठीक है, तो अब ये क्लास ए इजिली इसे बी क्लास बी को अपना प्राइवेट डाटा दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक क्लास ए के लिए बनाया जिसका नाम रखा ओबीजी ए, एंड एक क्लास बी का बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका नाम रखा ओबीजी बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैंने ओबीजी डॉट शो डाटा को कॉल करा, इस फंक्शन को कॉल करा। ठीक है, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट ए जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर मेरे को शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, असेसिंग प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास ए यूजिंग क्लास बी। हम क्लास बी का यूज करके असेस कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर किसका, क्लास ए का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दिया फ्रेंड फंक्शंस के। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एक बोनस क्वेश्चन है, बोनस कॉम्बो क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 के 7 क्वेश्चन अगर आपने ट्राई कर लिए खुद से, ठीक है, तो 101% आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक है, और बिल्कुल ही इजी है, बताया भी गया है कि क्या करना है। ठीक है, और कौन सा प्राइवेट रखना है और कौन सा फंक्शन बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, सब कुछ मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ट्रीट करा हुआ है। जो जितना पढ़ाया है इस लेक्चर्स के अंदर, सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्रेंड फंक्शंस का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास के बारे में। ठीक है, और उनका सिंटैक्स, वर्किंग और रियल यूजेस केस समझे। ठीक ठीक ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और सी प्लस प्लस के और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।